ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आज मैं वापस आप लोगों को बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगी, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो वो मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट होकर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। दोनों के ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका कौन सा एक्सपीरियंस किस नेक्स्ट इंसान को मोटिवेट करे। और वैसे भी हर एक एक्सपीरियंस हमें बाबा के बहुत क्लोज ले जाता है, तो इसलिए भी। और हाँ, एक और चीज़ ये है कि ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस ऑलवेज़ बहुत बड़े वाले हों। जैसे भी एक्सपीरियंसेस हों, सब बाबा की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो उसको ये मत सोचिएगा कि छोटा अनुभव है या बड़ा, जो भी है बिल्कुल दिल खोल के शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट मेरे लिए बस इतना है कि हम सब एक दूसरे के अनुभव को जानें। कई बार कुछ चीज़ें लगती हैं कि छोटा है, बट ध्यान से सोचिए तो लगता है कि ये कितनी बड़ी बात हो गई। तो अब मैं आपको ये अनुभव शुरू करती हूँ सुनाना। ये मीनू जी का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बताया कि वो संदेश सुनती थी, तो एक दिन संदेश में आया कि किसी को मदद की ज़रूरत होगी तो मुझसे मदद करना। और साथ में ये भी एडेड था कि वो मदद जो तुम करोगे वो तुम्हारे हिसाब से होगा, मतलब तुम्हारे बजट का होगा। जितना तुम्हारे पास है उसी में से कुछ तुम्हें देना है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब हुआ उस दिन। अब उसी दिन क्या हुआ कि उनके घर पर एक खाना, मतलब ऐसे पैसे मांगने के लिए आते हैं ना, तो वो एक लेडी आई, वो पैसे मांग रही थी। जैसे जिसे हम ये कहते हैं ना, बेगर कहते हैं, बट वैसे तो पूरी दुनिया ही भगवान से मांगती है, बट ठीक है, वो टर्म दिया गया है। तो वो एक बेचारी भिखारन आई थी और वो सभी घर घर पर मांग रही थी। और आज के टाइम में लोग उतना हेल्प करने के लिए आगे आते नहीं हैं, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है। आई एग्री कि बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं तो बदले में धोखा भी मिल जाता है। कई बार आप ट्रेन में किसी को कुछ खिलाइए तो वो बेहोश होकर सोने की एक्टिंग करेंगे और आपसे और पैसे निकलवाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने बहुत सुनी हैं। तो इसलिए भी डर लगता है हेल्प करने में। आई एग्री 100%। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी थोड़ा इस मामले में ये हूँ कि बाबा आप परमिशन दीजिए, नहीं तो फिर मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, मैं पैसे दे दूँगी। तो इनके साथ ये था कि वो आई तो इन लोगों ने उसको ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। उन लोगों ने पूछा कि, इन्होंने खुद पूछा कि क्या हो गया है। तो वो वही कहने लगी कि मेरा ना एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि उनके हाथ में बैंडेज लगा हुआ था, पट्टी बंधी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई थी उन्हें। तो इन्हें बहुत दुख हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो इनकी मम्मा इन्हें उसके लिए एक डब्बा भरकर कच्चा चावल लाई और उसको दे दी कि लो तुम ले जाओ, ये चावल तुम अपना घर पर बनाना और खाना। ठीक है, तो ये हेल्प जो था एक अन्नदान के फॉर्म में इन लोगों ने हेल्प किया। उसके बाद क्या होता है कि और इनका मन था कि जो नाश्ता मॉर्निंग में बना है, ब्रेकफास्ट, उसी में से इन लोगों ने उसको भी एक प्लेट में भर के जो भी खाना था, रोटी चावल सब्ज़ी जो भी था, वो सब उसको भी दे दिया। और वो पूरा अच्छे से ब्रेकफास्ट करी। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो चली जाती है। तो चले जाने के बाद इनके मन में आया कि यार मुझे पैसों का भी हेल्प करना चाहिए था, मैंने पैसे नहीं दिए उसे। इनको लग रहा था कि अगर मैं थोड़े से पैसे दे दी होती ना तो उसका कुछ और हेल्प हो जाता। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे। कई बार ऐसा होता है ना, हम घर पे भी होते हैं तो आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, तो कैश कभी कभी नहीं भी होता है, या किसी भी रीज़न से ना इनके पास था ना इनकी मम्मी के पास था। तो इन्होंने पैसे से हेल्प नहीं किए थे, ना इस चीज़ का रिपेंटेंस हो रहा था। एंड देन अगेन इनके दिमाग में क्लिक हुआ संदेश, जिसमें बाबा दो बातें बोले थे। पहला ये कि कोई मदद मांगने आएगा उससे मदद करना, पर साथ में ये ऐड किए थे कि वो मदद जो होगा वो तुम्हारे बजट के अंदर ही होगा और तुम्हें रिपेंड नहीं करना है। तुम जितना मदद करोगे, जितना मुझे चाहिए उतना ही तुम्हारे पास भेजूंगा और तुम उसकी उतनी ही मदद करना। तो फिर उसके बाद इनके मन से ये थॉट चला गया कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए। एंड देन शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा है, मैंने किसी का, बाबा मुझसे हेल्प करवाए। शायद उसे एक डब्बा चावल और सिर्फ एक
थाली में, एक प्लेट में बस एक ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होगी और इसलिए बाबा उन्हें मेरे पास भेजे। तो ये थॉट फिर उन्हें खुश कर दिया। एंड ये उनका एक्सपीरियंस था किस तरीके से बाबा कैसे हम लोगों को जोड़ते हैं और किसको कब कैसे एक दूसरे के काम आने के लायक बना देते हैं। तो ये इनका प्यारा सा एक्सपीरियंस था और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हम डरते हैं कुछ भी करने से पहले, अच्छा करने से पहले, किसी को खिलाने से पहले थोड़ा डर लग जाता है। तो पहले मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी व्हेन आई वाज नॉट, मतलब मैं इस तरीके से जब बाबा से कनेक्टेड नहीं थी। पर अब मुझे डर ही नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में एवरी टाइम लाइफ इज़ परफेक्ट, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरी लाइफ में भी होती है। बट यही है कि बाबा पे बस भरोसा रखना है ना। बहुत सारे लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं इतना कुछ बाबा के बारे में बोल जाती हूँ तो बाबा की मुझ पर विशेष कृपा है या कुछ ऐसा, मतलब लाइफ एकदम मैजिकल है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, बाबा की विशेष कृपा सब पर है, बस हमारे ऊपर है कि हम वो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं या नहीं, कि उन पे भरोसा कर रहे हैं या नहीं, ये है। और नॉर्मल लाइफ, मेरी भी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है जिसमें खुशी गम ये सब चलता रहता है। ज़िंदगी है, ये सब होता रहेगा। तो बस करना ये है कि विश्वास रखना है और जिस वक्त सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रहा हो या गलत हो रहा हो उस वक्त भी बाबा पे विश्वास रखिए, वो कहीं ना कहीं से आपको निकाल लेंगे। और कभी कभी लो फील करना, ये सब भी बहुत नॉर्मल बातें हैं, मेरे साथ भी होता है, इट्स फाइन। बट एट द एंड आपको गो विद द फ्लो होना है, आपको मूव ऑन करते रहना है और बाबा पर विश्वास रखना है। तो बस यही था उनका एक्सपीरियंस, एक प्यारा सा अनुभव। तो आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।